हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आए हो आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं बना रही हूँ कचौड़ी पीली वाली दाल में। वो मसूर की दाल मंगाई थी, चावल मंगाए थे, और यहाँ पे टमाटर, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन और हरा धनिया, सारी चीज़ें मैंने इंग्रेडिएंट मंगा कर रख दिए। तो आज मैं बनाने लगी हूँ खिचड़ी। तो फिर ये सारी चीज़ें डालकर, लहसुन भी, ज़ीरा भी और थोड़ा सा इमली का पल्प भी डाल दिया। अब मैं बनाऊँगी चटनी। चटनी बनाने के बाद वहाँ पर बस मैंने खिचड़ी भी चढ़ा दी है। मैंने कहा आज कुछ भी समझ में नहीं था आ रहा, तो घर वालों ने कहा चलो खिचड़ी बनाते। और खिचड़ी बहुत अच्छी होती है, सिंपल सी होती है। कभी कभी आपको ऐसा सिंपल सा खाना भी खाना चाहिए, हर वक्त तो आप हैवी नहीं खा सकते हो। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैंने सामान भी कट करके रख लिए थे, क्योंकि आपको जब खाने की टेंशन होती है तो फिर आपको जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। फिर यहाँ पे टमाटर, लहसुन, हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया, ज़ीरा, थोड़ा इमली का पल्प, थोड़ा सा नमक डालूँगी। इतनी कोई मज़ेदार ये चटनी बनती है, इतनी यमी बनती है। आप रोटी के साथ भी खा सकते हो, किसी के साथ भी खा सकते हो। और यहाँ पर गैस इतना कम आ रहा था, 10 20 से 25 मिनट मुझे हो चुके थे, लेकिन यहाँ पे चावलों में इतना सा भी उबाल नहीं आ रहा था। मैंने कहा अब अगर उबाल नहीं आएगा तो फिर चावल कच्चे हो जाएंगे, फिर तो बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। मैंने कहा चलो चावलों को छोड़ती हूँ ढक्कन लगा कर, फिर वहाँ पे पहले चटनी बना लेती हूँ, क्योंकि चटनी तो 2 से 5 मिनट में बन जाती है। फिर मैंने यहाँ पर ऑयल भी डाल दिया और थोड़ा सा नमक भी डाल दूँगी, लेकिन बस वही ना, उबाल तो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। गैस बहुत ज़्यादा कम थी आ रही आज, और जब कम गैस आती है तो फिर आप रोटी भी नहीं बना सकते हो। हाँ, चावल बन सकते हैं, खिचड़ी वगैरह बन सकती है, लेकिन रोटी नहीं बना सकते हो। चाय भी बन जाती है स्लो गैस में। फिर यहाँ पे मेरी चटनी मज़ेदार बन रही थी, और मैं जल्दी जल्दी इन्हें कहा चावलों में उबाल आ जाए तो फिर बस यहाँ पर चावल उबाल आ जाएगा तो फिर टेंशन नहीं होती। फिर आपको ये होता है कि आपके जल्दी से चावल बनकर रेडी हो जाते हैं। और चटनी इतनी मज़ेदार बनती है, आप पकोड़ों से खाओ, आलू के चावल बनाकर खाओ, इतनी मज़ेदार होती है। फिर यहाँ पे मैंने ढक्कन उठाया, फाइनली 25 मिनट के बाद यहाँ पर उबाल आ चुका था। मुझे खुशी हो गई थी, मैंने कहा चलो अब उबाल आ चुका है तो अब तो जल्दी जल्दी फटाफट चावल मेरे बन जाएंगे। क्योंकि आपको पता है खिचड़ी नरम बनानी पड़ती है, और खिचड़ी में बहुत ज़्यादा पानी डलता है। फिर ज़्यादा पानी डलता है तो फिर ज़्यादा अच्छी बनती है और ज़्यादा नरम बनती है। और वैसे आप खिचड़ी बनाते हो तो फिर इतनी अच्छी नहीं बनती। और पहले मैं बनाती थी ब्राउन प्याज कर कर, उसका तड़का लगा कर बनाती थी खिचड़ी, लेकिन अब किसी को भी वो पसंद नहीं है। और मैं दाल वाली भी बनाती हूँ खिचड़ी। फिर यहाँ पे घर वालों ने कहा था बस सिंपल सी खिचड़ी चढ़ा दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा दम का टाइम हो चुका था, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके दम लगा देती हूँ। अच्छा, तब जब दम का टाइम हो जाता है तो फिर इतनी ज़्यादा मुझे खुशी होती है, मैं कहती फाइनली मेरा काम खत्म हो चुका है। फिर यहाँ पे बस जल्दी जल्दी करके सबको खाना सर्व कर दूँगी। फिर यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 प्लेटों में चावल भी निकाल लिए थे, और थोड़ा सा मेरे फ्रिज में अचार भी पड़ा हुआ था, यहाँ पे मैंने अचार भी रख लिया था, और यहाँ पे मैंने चटनी भी अपनी रख ली थी। और ये इतनी मज़ेदार खिचड़ी बनी थी। फिर यहाँ पे बोतल भी मैंने पानी की भर ली थी, क्योंकि आज मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। ये मैंने अपनी निकाल ली थी और अपनी सिस्टर के लिए। और चटनी भी बहुत अच्छी बनी हुई थी, अचार भी। फिर वहाँ पे मैंने कहा चलो अब खाना शाना तो खा लिया था। बर्तन बिल्कुल थोड़े से थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे। फिर यहाँ पे मैंने भर भर के गर्म पानी डाल दिया था, क्योंकि गर्म पानी से बर्तन इतने अच्छे धुलते हैं, साफ़ सुथरे क्लीन धुलते हैं। और ठंडे पानी से तो आप बर्तन भी नहीं धो सकते हो, आपके हाथ ऐसे जम जाते हैं। अब तो जमाने वाली सर्दी है, ऐसी नहीं है कि आप ठंडे पानी में काम करो, कुछ भी करो, कर तो लेते हो, क्योंकि ना ही घर में नौकर शोकर है या कुछ है, कोई बाबा की परी तो हुई नहीं, ना ही नौकर है ना ही कुछ, सारा काम खुद ही करना पड़ता है। तो बस मैं बाखूबी अपना काम निभा देती हूँ। फिर यहाँ पे सारा काम काज मैंने ख़त्म कर लिया था, बस सिर्फ बर्तनों का ही काम था। तो बर्तन तो मुझे जल्दी जल्दी धोने थे। और यहाँ पे मेरा गला भी कुछ ख़राब हो चुका था, मुझे फ्लू था और थोड़ा गले में भी दर्द था, तो इस वजह से मेरी आवाज़ कुछ ऐसे आ रही है। हाँ, मैं दवाई भी लेने गई थी, मैंने दवाई भी खाई थी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ही सब बुखार वगैरह उतरता है, इतनी जल्दी नहीं उतरता। यहाँ पर देगची में मेरी खिचड़ी पड़ी हुई थी, इसलिए यहाँ पर मैंने देगची को, फिर मैंने सारी देगची को साफ़ कर कर मैंने कहा वो भी धो देती हूँ। पर वहाँ पर जब घर वालों ने कहा अभी नहीं, बाद में धोना, वो पड़ी रहे खिचड़ी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, खिचड़ी पड़ी रहे, बाद में धो लूँगी। जब ज़्यादा आप अगर कुछ बना लेते हो, ज़्यादा बच जाता है, तो फिर आपको परेशानी हो जाती है। फिर आपके तो भले देगची में ही पड़ा रहे, जब जब कोई खाएगा गर्म कर कर खाएगा। हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, हर कोई अपनी मर्ज़ी से फिर खाता है, हर किसी की कोई आदत होती है, कोई गर्म करके खाता है, कोई ठंडी खाता है। और यहाँ पे मुझे पहली दफ़ा इतनी कोई भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी खा लेती हूँ, वरना तो मैं काम खत्म करके बाद में खाती हूँ। कभी कभी आपसे ज़्यादा ऐसा होता है, आपको इतनी भूख लग जाती है तो आप जल्दी से खा लेते हो। और यहाँ
पे मैंने नाश्ता वाश्ता कुछ भी नहीं किया था। जब नाश्ता नहीं करती तो फिर मुझे भूख ज़्यादा लगती है, और जब नाश्ता मैं कर लेती हूँ फिर मुझे शाम तक कोई भूख नहीं होती, और मुझे इतनी सी भी भूख नहीं लगती। मैं कहती हूँ मैं नहीं खा रही, मुझे शाम को ही खाना अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे टाइम हो चुका था नमाज का, मैंने जल्दी जल्दी नमाज भी पढ़ ली। फिर नमाज आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो अल्लाह की इबादत में सुकून है वो दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, कोई भी आप दुनिया की चीज़ खरीद लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अल्लाह की इबादत में इतना सुकून है, इतनी राहत है। मुझे तो बहुत सुकून मिलता है। मैं तो भाई 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ती हूँ, मैं बता नहीं रही लेकिन पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे फिर मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ लिया था, क्योंकि पढ़ना चाहिए। अल्लाह की इबादत आप करते हो, आप जो भी दुआ मांगते हो आपकी हर ख्वाहिश पूरी होती है, क्योंकि आपको जो चीज़ मांगनी है आप अल्लाह से मांगो। दुनिया वालों के सामने ना ही हाथ फैलाओ, ना ही उनसे कुछ मांगो, वो कुछ देते नहीं है सिवाय बातों के, और आपको टोन करते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इससे ज़्यादा है कि आप अपने अल्लाह से मांगो और अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि बस जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगो। मुझे तो अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा है, इंशाल्लाह बेशक एक ना एक दिन अल्लाह ताला मेरी भी ख्वाहिशें बहुत सारी पूरी करेगा। कुछ ख्वाहिशें अधूरी होती है और आपको मुकम्मल जार नहीं मिलता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होती है। फिर यहाँ पे बातें शाती करने के बाद फाइनली जल्दी जल्दी करके मेरे बर्तन भी धुल रहे थे, और यहाँ पे शिंक ने इतना कोई बेजार कर दिया था, मैंने इतना गर्म पानी भी डाल दिया है, फिर भी शिंक बार बार भर जा रही थी और बार बार इसमें पानी जमा हो जा रहा था। मैंने 4 से 5 दफ़ा इसको खोल दिया था, लेकिन पानी तो है जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि चावल फंस गए थे इसमें, और पत्ती शत्ती भी फंस गई थी, तो इस वजह से। और हरी मिर्चें भी मैंने काटी थी, तो हरी मिर्चें और टमाटरों का थोड़ा बहुत कचरा था वो भी इसमें चला गया था। और जब कचरा वचरा चला जाता है तो इतनी कोई दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर आप कहते हो कि बस जल्दी जल्दी काम हो जाए और आपका कुछ काम नहीं होता, तो फिर मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर फिर मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ कभी कभी मैं अपने आप से भी इरिटेट हो जाती हूँ कि इतना मैं काम करती हूँ और फिर इतना जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। तो फिर वहाँ पे हमें पानी वाला अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर यहाँ पे रात को इतनी सारी गाजरें लेकर आए थे, फिर यहाँ पर पानी वाला अचार। यहाँ पर पीछे से थोड़ी बहुत आवाज़ें आएंगी, तो आवाज़ों को प्लीज़ इग्नोर मारना, क्योंकि बच्चों वाला घर है। तो बच्चे वाले घर में तो आप बच्चों को चुप तो करा ही नहीं सकते हो, तो बच्चों का जब मन करता है बोलते हैं, जब दिल करता है वो बात करते हैं। बच्चों की तो बस क्या ही बात है। फिर यहाँ पे हमने पानी वाला अचार बनाया था, तो अब ये कच्चा है, इसमें चमचा घुमाना है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा अचार होता है गाजर का। तो आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। और मेरे सिस्टर का बेटा आ चुका था, तो उसने भी कहा, वो भी बीच बीच में बोल रहा था। तो यहाँ पे अचार हमारा भी कच्चा है, बनेगा तो इंशाल्लाह। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।